किसान भाइयों, हमारी गेहूं की फसल में पीलापन क्यों आता है? इसका कारण क्या होता है और इसको हम कैसे बचाएं अपनी फसल को? कभी कभी हमारे गेहूं की फसल में खरपतवार नाशक का स्प्रे करने के बाद हमारी गेहूं की फसल पीली हो जाती है और कभी कभी कुछ मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी की वजह से फसल हमारी पीली हो जाती है। और कभी कभी जो है हमारी फसल में रोगों जैसे जड़ माहू और अन्य बीमारी नीमाटोड जैसी भी समस्याएं आ जाती हैं, तो जो है हमारे गेहूं की फसल पीली हो जाती है। तो इससे हम अपनी फसल को कैसे बचाएं और क्या तरीके रखें? किसान भाई, जानकारी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जो हमारे किसान साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को अवश्य दबा दें ताकि खेती बाड़ी संबंधित सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचती रहें। तो किसान भाई, जिसे हमारी फसल को गेहूं की फसल पीलापन आने कारण होता है, जिसे नीमाटोड बीमारी है, तो यहाँ पौधे में हमारे जड़ बन जाती है, पौधे नई जड़ों का विकास नहीं कर पाते हैं और पौधे हमारे पीले हो जाते हैं, फुटाव नहीं हो जाती। यदि ये समस्या हमारे फसल में है तो हमें जो है ये उपचार करना है। कार्बोफिरॉन 3% वाला आपको लेना है। ये कीटनाशक कार्बोफिरॉन 3% 5 किलोग्राम और यूरिया आपको लेना है 35 से 40 किलोग्राम और दोनों मिलाकर आप बिखेर दें। ये जो है बीमारी नीमाटोड जैसी समस्या से आपकी फसल खत्म हो जाएगी और फसल तेज़ी से ग्रोथ हो जाएगी। अब किसान भाई, जैसे हमारी फसल में पोषक तत्वों की कमी है, कभी कभी हमारी फसलों में पोषक तत्वों की अधिक कमी होने के कारण फसल हमारी पीली होती है, तेज़ से ग्रोथ नहीं कर पाती है, तो आपको दूसरी खादों का उपचार करना होगा। जैसे पोषक तत्वों की कमी है तो आपको डालना है यूरिया 30 से 40 किलोग्राम। और आपको जो बिजाई के समय जिंक का प्रयोग नहीं किया है तो हमारी फसलों के लिए भी जो है जिंक बहुत आवश्यक तत्व होता है, क्योंकि जड़ें विकास करती है, पौधों ग्रोथ कराता है, पौधे फुटाव भी लाते हैं। तो हमें जिंक लेना है 7 किलोग्राम। यदि आप 21% वाला डाल लें या 5 किलोग्राम 33% वाला एक जिंक का मिश्रण करके आप अपनी फसल में डाल सकते हैं। और किसान भाई, जैसे हम लोग सल्फर डालना चाहते हैं तो हमारे सल्फर भी गेहूं के पौधों को जो है बहुत महत्वपूर्ण अंग पोषक तत्व होता है। जब हमारे पौधों को सल्फर मिल जाता है तो पौधे तेज़ी से विकास करते, तने मजबूत होते हैं, फूल और फल भी अच्छे आते हैं, दाने में चमक आती है। तो यदि हम सल्फर डालना चाहते हैं तो जो हमें लेना है 80% वाला WDG का, ये दोनों फॉर्म में आता है। और जैसे आप 80% वाला ही प्रयोग कर ले, 3 से 4 किलोग्राम सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं। और किसान भाई, बहुत हमारे किसान साथियों की बहुत अच्छी फसल फिर भी नहीं चल रही और अच्छा ग्रोथ कराना चाहते हैं तो ह्यूमिक एसिड ये जो है मिट्टी के सभी पोषक तत्वों को जो इनएक्टिव हो जाते हैं, हमारे पोषक तत्व, जैसे हमने खादें बहुत सी डाली और हमारी पौधे बढ़िया फसल ग्रोथ नहीं कर रही, बहुत हरी भरी नहीं चल रही, क्योंकि हमारे पोषक तत्व जो है मिट्टी में दबे रह जाते हैं। जो इनएक्टिव हो जाते हैं उनको ग्रोथ एक्टिव कराकर पौधों को जो है पोषक तत्व सभी प्रदान कर देता है। यानी जो हम दवाई खादें ये सब डालते हैं ये हमारे पौधों को संपूर्ण प्राप्त हो जाते हैं, पौधे बहुत तेज़ी से ग्रोथ करने लगते हैं। ह्यूमिक एसिड ये जो है लिक्विड भी आता है, आप इसका स्प्रे कर सकते हैं और दानेदार भी आता है, आप डाल सकते हैं, तो आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाई, हमें कैसे डालना है? तो किसान भाई, जैसे हम फव्वारे के माध्यम से सिंचाई करना चाहते हैं या छिड़कन भी से सिंचाई करते हैं तो हमें ये सारे तत्व जो है पहले डालकर पानी दे देना है। और यदि हम नहर से सिंचाई करते हैं यानी भारी सिंचाई करना चाहते हैं तो पहले पानी दे दें, उसके बाद जो है ये सभी पोषक तत्व अपने फसल को देना है। क्योंकि जब नहर से पानी देते हैं तो पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है और ये जो खादें हो ये नीचे चली जाती हैं, तो बाद में दें। किसान भाई, उस सिंचाई के और थोड़ा बता दें, जो सिंचाई के 5-6 दिन बाद आपकी फसल तेज़ी से ग्रोथ करना स्टार्ट कर दी, अब भी कुछ किसान संतुष्ट नहीं कि हमें अपनी फसल को और तेज़ी से ग्रोथ कराना है, तो आप सिंचाई के बाद जो है यानी 4-5 दिन बाद जो है आप एक NPK 19-19 1 किलोग्राम और कोई चिलेटेड जिंक 100 ग्राम मिलाकर आप अपनी फसल में डाल सकते हैं। किसान भाई, ये जिंक जो NPK होते हैं इसमें सभी पोषक तत्व समान रूप से पाए जाते हैं, ये पौधों का आवश्यक तत्व होते हैं, ये आप स्प्रे के माध्यम से दे सकते हैं। इस समय खर्च भी बहुत कम आएगा। आप किसान भाई, जैसे कुछ हमारे किसान साथियों की केवल फसल तो बहुत अच्छी चल रही होती है लेकिन खरपतवार नियंत्रण की वजह से
जो खरपतवार नाशक डाला है उसकी वजह से फसल पीली हो गई, वो किसान केवल जो है यूरिया का स्प्रे कर दें, यानी 2 किलोग्राम यूरिया और चिलेटेड जिंक जो है 100 ग्राम लेकर 100 लीटर पानी में स्प्रे कर दें। उनकी फसल बहुत तेज़ी से ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगी। तो किसान भाई, यदि आपकी भी फसल पीली पड़ रही या अच्छी ग्रोथ नहीं कर रही, तो आप जो जानकारी दी गई है, यदि आप इन पोषक तत्वों को अपनी फसल में देंगे तो आपकी फसल बहुत तेज़ी से फुटाव भी करेगी और ग्रोथ भी करेगी और एक शानदार उत्पादन भी निकाल सकते हैं। किसान भाई, यदि वीडियो के में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली घंटी को अवश्य दबा दीजिए और दोस्तों में शेयर करिए ताकि सभी को जानकारी प्राप्त हो जाए। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।